हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर 2.0 पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखोगे क्लास 10th मैथ यानी 2026 में जो आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 18 फरवरी से, उसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया है और ये NCERT का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइएगा और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की फुल संभावना रहती है। तो आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंक का योग 9 है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात करो। कह रहा कि उसकी संख्या आपको बतानी है, वो कौन सी संख्या होगी। तो चलिए इसे हल करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले हम मानते हैं क्या कि लिखिएगा, माना इकाई का अंक, क्या मानेंगे, माना इकाई का अंक क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए, और दहाई का अंक मान लिया जाए, दहाई का अंक। ठीक दोस्तों, ध्यान से नोट करते रहिएगा। देखिए दहाई का अंक मैंने y मान लिया। अब आपको मानना है कि अतः दो अंकों की संख्या, लिखिएगा अतः दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हमारी होगी 10x प्लस का y। अब कहा गया है, इसमें कह रहा है कि यदि दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। कह रहा है यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं, यानी ये संख्याएं जो है ना, इनके अंक अगर जो पलट दिए जाएं, तो यहाँ लिखिएगा अंक को क्या लिखेंगे, पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी उससे लिखा जाएगा। तो देखिए अंक को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी उससे लिखा जाएगा ना, तो अंक को क्या पलट दिया, यानी y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगी, तो 10y और प्लस का x, यही तो होगा। अब देखिएगा प्रश्नानुसार क्या बताया गया है। प्रश्नानुसार बताया गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 9 है। तो दो संख्याएं हमारी हैं x और प्लस y, इसका योग कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो इससे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, सॉरी x प्लस वाई बराबर 9 दिया गया है। तो ये क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समझिएगा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक दूसरा भी तो समीकरण में प्राप्त करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि पलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो देखिए पहले हमारी संख्या कौन सी है, ये संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इससे क्या लिखेंगे, 10y प्लस का x, और जो हमारी ओरिजिनल संख्या थी वो ये थी हमारी, तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस का y। अब इसमें क्या करना है, 27 कह रहा अधिक होगी, तो 27 मूल संख्या में जोड़ देंगे। अब इस समीकरण को हल कर लो, अगला आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 10x है, ये 10x है। अब इसे घटाइएगा, कैसे घटाएंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखते हैं x माइनस का, एक एक तरफ लिख लीजिए ना, तो देखिए x आ गया, ये वाला माइनस, मतलब x माइनस 10x प्लस का इधर कितना है 10y और माइनस का y इक्वल टू 27। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आई होप। x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, वो भी माइनस का, प्लस 10y में से एक y जाएगी तो कितनी बचेंगी, 9y, ये तो बचेगा ना, बराबर में कितना आएगा, 27। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप समझते रहिएगा। देखिए यहाँ से देखा जाए तो ये और ये कट गया, क्या हो गया, कट गया, तो ये बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 27। अच्छा 27 नहीं बचेगा, क्योंकि 9 से कटा तो ये भी तो कट जाएगा, 9 3 27, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। तो यहाँ से जो मान का आएगा वो माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 3 आया। क्या आया, x माइनस वाई इक्वल टू 3 हमें प्राप्त हुआ है। अब समझिएगा, इसे हल करते हैं फटाक से। तो देखिए समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए एक हमारा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये जो है वो x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो x से x तो कट जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 12। तो यहाँ से जो हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी वो 6 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, 6। अब देखिए y की वैल्यू प्राप्त होगी तो x की वैल्यू प्राप्त कर लें। तो देखिए y का मान लिख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कौन सा समीकरण, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 6 बराबर में 9। तो x बराबर कितना प्राप्त होगा, 9 में से 6 जाएंगे 3, कितना प्राप्त हुआ, 3।
पूछा गया है कि अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या देखिए हमारी कौन सी थी, ये थी 10x प्लस वाई। तो यहाँ हम लिखेंगे 10x प्लस वाई। तो देखिए यहाँ से आप 10 लिख लीजिए, x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 6 हो जाएगा। तो 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 36। ठीक दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर जो ऐसी आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट।